हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, या फिर जिसे हम दोस्तों कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसके दोस्तों हम लेक्चर नंबर 11 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है दोस्तों लीजेंड्रेस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। ठीक है। तो इसका दोस्तों हम कंसेप्ट समझेंगे और इसका जो वर्किंग रूल है दोस्तों उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि लीजेंड्रीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ दोस्तों समझने वाले हैं लीजेंड्रीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एन पावर है, तो एन ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है यहाँ पर। ठीक है। प्लस में ए वन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और उतने ही पावर का यहाँ डेरिवेटिव दोस्तों। ठीक है। प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, और ए एन इंटू बाई इजिकल टू क्यू एक्स। ठीक है। या फिर दोस्तों इसको हम कैपिटल डी के फॉर्म में चेंज करें तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन और डी की पावर एन, प्लस में ए वन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन, प्लस में इसी तरह चलता जाएगा, और ए एन और यहाँ पर हमने बाई को कॉमन निकाल लिया, इजिकल टू क्यू एक्स। ठीक है। इज कॉल्ड लीजेंड्रेस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व आपने ये किया दोस्तों कि यहाँ पर ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी ये दोस्तों हर टर्म में आने वाला है। ठीक है। और जितनी पावर ए एक्स प्लस बी की रहेगी उतने ही पावर का यहाँ दोस्तों डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है। तो अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके पेपर में आती है दोस्तों एग्जाम में, तो आप पहचान सकते हैं कि ये लीजेंड्रेस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सॉल्व करने का जो वर्किंग रूल है उसको हम समझते हैं। ठीक है। केवल एक स्टेप आपको ध्यान रखना है इसका वर्किंग रूल का, और ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो वर्किंग रूल है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, बस क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी है इसको दोस्तों आपको पुट करना है यहाँ पर। ठीक है। पुट ए एक्स प्लस बी इजिकल टू ई की पावर जेड। ठीक है। जो ए एक्स प्लस बी है दोस्तों इसको आपको ई की पावर जेड पुट करना है। ठीक। और बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जो जेड की वैल्यू है उसको बाद में रख देंगे, जब हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगी लॉग ई एक्स प्लस बी। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक। और जहाँ पर दोस्तों जो ए और बी है ना, और जहाँ पे जो ए वन वगैरह चलेगा यहाँ पर ए बी और ये ए वन ये सब दोस्तों कांस्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान देखना है। ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया दोस्तों, आपको ये पुट करना है। और क्या करना है दोस्तों, एंड आपको पुट करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी की पावर एन और डी की पावर एन। ठीक है। तो इनको दोस्तों आपको कैसे पुट करना है उसको ध्यान से देखना। अगर आपके पास दोस्तों ऐसे तरीके से दिखाई देता है कि ए एक्स प्लस बी की पावर में वन है, ठीक है, और इसके साथ दोस्तों वन ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है, तो इसको दोस्तों आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो a है। ठीक है। तो आपको a लिख देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ d1 लिख देना है। ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो d1 है, जहाँ पर जो d1 है आपको लिख देना है वो है d अपॉन में dz। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी x था दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब वो z में चेंज हो चुका है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको कहीं पर ये दिखता है कि ए एक्स प्लस बी की पावर में 2 मिल जाए, ठीक है, और उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसको आपको चेंज करना है। किस में चेंज करना है दोस्तों, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट a है तो इसका दोस्तों आपको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो। ठीक है। और डी स्क्वायर दोस्तों डी स्क्वायर है तो इसको आपको लिखना है d1, उसके बाद d1 माइनस वन, सिंपल। ठीक है। और अगर फिर आपके पास मिल जाए ए एक्स प्लस बी की पावर में 3, ठीक, और यहाँ पर 3 ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है, तो इसको आपको लिखना है ए क्यू। ठीक है। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, और
ये 3 ऑर्डर का है दोस्तों, तो इसको आपको करना है D1, उसके बाद D1-1, ठीक है, D1-1, उसके बाद फिर D1-2, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये चलता रहेगा, अगर जितने ऑर्डर का आपको यहाँ मिलता जाए इसी तरीके से आपको पुट करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, और इतना पुट करने के बाद आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली लीजेंड्रेस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोस्तों चेंज हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसका जो सॉल्यूशन देखा था CF और PI के रूप में। बस तो ये दोस्तों आपको काम करना है, ठीक है। और पिछले जो रूल थे हमारे CF और PI के वो यहाँ पर फिर लग जाएंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2x+1 का होल स्क्वायर और d2y/dx², ठीक है। अब देखिए ax+b टाइप का है दोस्तों, और जितनी पावर इसकी है उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। -4x+2 और इसकी पावर 1 है और उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव है दोस्तों dy/dx, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ 2x+1 है तो यहाँ भी 2x+1 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ बना सकते हैं दोस्तों अगर हम 2 कॉमन ले लें तो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ax+b के टर्म में ही यहाँ बनाना है, ठीक है। -12y=6x, ठीक। ये दोस्तों आपके पास गिवन है, और यहाँ से आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये आपकी लीजेंड्रेस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। आपके पास जो गिवन है दोस्तों वो है 2x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैपिटल D के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा d² माइनस यहाँ से दोस्तों हम 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में 2x+1, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा d, ठीक, -12, और यहाँ से दोस्तों हमने y को कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, =6x, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ax+b और ax+b टाइप से बन गया यहाँ पर। इसी तरीके से आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? जो हमारा वर्किंग रूल था, क्या करते थे दोस्तों, हम ax+b को e⁻z पुट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पुट 2x+1, अब यहाँ ax+b का काम क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2x+1 e⁻z, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पुट कर दिया e⁻z, और बाद में हम क्या करेंगे, z की वैल्यू रख देंगे, वो हो जाएगी log 2x+1, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब क्या करना है, बस इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे। देखिए अब देखिए 2x+1 का होल स्क्वायर और d² है दोस्तों। इसको दोस्तों हमने कैसे किया था, हमने कि x का जो कोफिशिएंट है दोस्तों 2 है, तो 2 का यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, 2 का रहेगा स्क्वायर इनटू में, अब यहाँ d² है तो यहाँ पर आपको करना है d1, उसके बाद फिर d1-1, ठीक है। ये कर दिया हमने, जो हमारा स्टेप था इसको आपको ध्यान रखना है ना। ये वाला देखिए, इसमें x का कोफिशिएंट रहता था, उसके बाद d1, अगर 2 रहता था तो हम क्या करते, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसके बाद d1-1, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक। माइनस यहाँ पर 2 तो चल ही रहा है दोस्तों, इसको हम चेंज करेंगे दोस्तों, इसकी पावर 1 है तो केवल एक बार हम d1 लिखेंगे, और x का जो कोफिशिएंट है दोस्तों वो आपको जरूर लिखना है यहाँ पर 2, और उसके बाद फिर d1, सिंपल। माइनस का 12 तो यहाँ चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है आपका y, और =6 इंटू में x। अब x की वैल्यू दोस्तों आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन z में ले जाना चाह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू मिलेगी दोस्तों, यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है दोस्तों, यहाँ से e⁻z -1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगी e⁻z -1 और डिवाइड में हो जाएगा 2, सिंपल, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास में मिलेगी x की वैल्यू, ठीक। तो ये पूरी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों कन्वर्ट हो चुकी है। अब बस दोस्तों इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास में 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और d1 का अंदर मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो ये बनेगा 4d1 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 4d1, ठीक है।
तो हमने क्या किया दोस्तों, 4d1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये हो जाएगा दोस्तों 4, उसके बाद फिर d1 माइनस का 12। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड 2 में बाई इजिकल टू 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 3 ई की पावर जेड अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम माइनस का 3। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास बनेगा 2 से ये 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ 4d1 दोस्तों ये कितना बनेगा, 8d1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों 4d1 का स्क्वायर माइनस का 8d1 और माइनस का 12। ठीक है, इनटू में चलेगा दोस्तों बाई इजिकल टू 3 ई की पावर जेड, ठीक, और माइनस का 3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जो 4 है उसको आपको कॉमन लेके डिवाइड में भेज देना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा d1 का स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स दोस्तों ये d1 और माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या किया दोस्तों, 4 से एक तरीके से यहाँ कॉमन लेके इधर डिवाइड कर रहे हैं हम, इनटू में बाई इजिकल टू 3/4, ठीक, और ई की पावर जेड माइनस 3/4। ठीक, अब दोस्तों आपको देख सकते हैं कि ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको सी एफ और पी आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे पहले तो यहाँ लिखेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो बाई का जो कोएफिशिएंट है उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। ठीक है, तो ये होएगा d1 का स्क्वायर माइनस का 2d1। ठीक, ये बनेगा d1 का स्क्वायर माइनस का 2d1। ठीक है, और क्या है दोस्तों, माइनस का 3 इजिकल टू 0, माइनस का 3 इजिकल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो देखिए क्या बनेगा, ये d1 का स्क्वायर और ये बचेगा दोस्तों माइनस का 3d1। ठीक है, और प्लस का d1 कर दें तो माइनस का 2d1 बचेगा और माइनस का 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दोस्तों d1 अगर हम कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो ये बचेगा d1 माइनस का 3। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें प्लस का 1 कॉमन लें, तो यहाँ से आपके पास बनेगा d1 माइनस का 3 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आपके पास पड़ रहा है दोस्तों d1 माइनस का 3, ठीक, और d1 प्लस का 1, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास जो रूट्स मिले वो मिले d1 इजिकल टू 3, -1। ठीक है, अब जो रूट्स हैं दोस्तों रियल हैं बट डिफरेंट हैं, तो इस केस में दोस्तों हमारा जो सी एफ होता है वो मैंने आपके पास दोस्तों जो रूल्स बताए थे, ये सी एफ और पी आई के दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने रिवाइज कराए थे, इनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब हमारे रूट्स रियल हैं बट डिफरेंट हैं तो इसमें आपका सी एफ ये होता है c1 e की पावर m1x प्लस में c2 e की पावर m2x। ठीक है, तो यहाँ हम दोस्तों लिख देंगे कि जो आपका जो सी एफ होगा वो हो जाएगा दोस्तों c1 e की पावर m1x। m1 का काम दोस्तों यहाँ 3 इंटू में x, लेकिन यहाँ पर x नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर z आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों वो z में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि पहले हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब यहाँ पर z इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहा है, इसलिए z में लिखी जाएगी। ठीक है, प्लस में c2 e की पावर m2x, m2 का काम -1 और x की जगह z आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सी एफ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम पी आई की, तो पी आई इजकल टू होता है दोस्तों 1 में एफ ऑफ डी, ठीक, n2 में क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें दोस्तों तो 1 में एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी का मतलब दोस्तों जो बाई का कॉफिशिएंट है आपका वो है आपके पास में d1 का स्क्वायर माइनस का 2d1। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे d1 का स्क्वायर माइनस का 2d1। ठीक है, और क्या है दोस्तों आपका माइनस का 3। ठीक, ये है n2 में क्यू एक्स, क्यू एक्स का मतलब है दोस्तों जो राइट हैंड साइड में आपका 3/4 e की पावर जेड। ठीक है, तो ये है आपके पास में 3/4 e की पावर जेड माइनस में क्या है दोस्तों 3/4 है ये। ठीक है, 3/4। तो ये दोस्तों आपके पास में पी आई का जो हमें फॉर्मूला है वो इस तरीके से मिलेगा। तो अगर हम आगे बढ़ें दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो पी आई मिल रहा है दोस्तों देखिए क्या मिलेगा, इसको दोस्तों अगर हम अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए 3/4 तो कांस्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
और ये 1 में d1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस का 2d1, ठीक है, और माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों e की पावर में z, ठीक है, माइनस, और ये 3/4 है, इसको दोस्तों हम कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, और ये 1 में ये चलेगा d1 का स्क्वायर माइनस का 2d1, ठीक है, और माइनस का 3। तो ये चल रहा है दोस्तों, और इसके साथ कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं होता है, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं e की पावर 0z भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा मेथड लग रहा है पी फाइंड आउट करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मेथड बनता है दोस्तों आपका ये वाला, कि e की पावर ax होता है, तो इस केस में हम d की जगह a पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, d1 की जगह a पुट करेंगे, z का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो 3/4 और 1 में दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2, उसके बाद 1, d1 की जगह 1 माइनस का 3, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में। और e की पावर z है ये माइनस 3/4 और 1 में d1 की जगह दोस्तों 0 पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस का 2 और फिर यहाँ 0 और फिर माइनस का 3, ठीक है। और e की पावर 0z का मतलब कुछ है नहीं दोस्तों, मतलब बना ही है, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें दोस्तों पी आई की, देखिए फाइनल पी आई आपके पास मिल रहा है 3/4 और 1 में यहाँ से 1 मिला दोस्तों, और यहाँ से 2 और माइनस का 3, ये माइनस का 5 होगा, -5 में से 1 हटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर बचेगा -4, ठीक है। तो ये बचेगा दोस्तों आपके पास में यहाँ, और e की पावर z यहाँ पर है, ठीक है। अगर इधर की बात करें तो इधर बच रहा है 3/4 और 1 में 0 है, ये भी 0, ये माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके पास बच रहा है। अगर हम फाइनल पी आई की बात करें तो आपके पास बचेगा, देखिए ये माइनस का है ये, तो ये हो जाएगा 3/16 और ये माइनस ऊपर आ जाएगा, और e की पावर z यहाँ पर, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 बचेगा ये, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल पी आई हो जाएगा। अगर हम बात करें कंप्लीट सॉल्यूशन की, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास में दोस्तों y इजिकल टू सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। तो y इजिकल टू मिलेगा सी एफ दोस्तों, कितना है आपका, देखिए सी एफ हमने निकाला था ये वाला, c1 e की पावर 3z, c1 e की पावर 3z प्लस में c2 e की पावर में माइनस का z प्लस में पी आई है दोस्तों आपका माइनस का 3/16 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और e की पावर में z, ठीक है, और प्लस में 1/4। तो ये दोस्तों आपका पी आई हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको e की पावर z को, मतलब z है उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू मिलेगा c1। अब यहाँ पर दोस्तों कन्वर्ट करने का क्या मेथड था हमारा, 2x + 1 को हमने e की पावर z माना था दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ भी e की पावर z दिखाई दे वहाँ पर आपको 2x + 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों e की पावर 3z है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 2x + 1 पुट करना है, और इसकी पावर दोस्तों 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 है, ठीक है। प्लस में यहाँ हो जाएगा c2, यहाँ भी पुट कर देंगे हम, तो ये बनेगा 2x + 1, ठीक है, और इसकी पावर -1 हो जाएगी दोस्तों, ठीक। और ये माइनस का ये हो जाएगा 3/16, और यहाँ बनेगा दोस्तों 2x + 1, ठीक है, e की पावर z की जगह प्लस का 1/4, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस तरीके के दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके चांस बहुत अधिक रहते हैं आने के, ठीक। तो दोस्तों इसको आप पहचान सकते हैं, बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको बस एक ये पॉइंट है ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एकदम शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।